हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है टाइम एंड वर्क। ठीक है, क्या नाम है? टाइम एंड वर्क। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन से पहले कुछ समझ लेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्या क्या टर्म्स आता है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ए टेक 6 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, ए जो है 6 days कम ले रहा है किससे? बी से एक काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करे तो उस काम को खत्म करने में कितना दिन लगता है? 4 days। ठीक है, 4 दिन। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। देखो, बी के द्वारा कितना टाइम टेकन लिया जाएगा उस वर्क को खत्म करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए एक ही चीज आपको क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ए जो है, क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं ए जो है एक्स डेज, एक्स दिन में खत्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ए जो है एक्स दिन में एक काम को खत्म कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? ए जो है एक्स दिन में एक काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन का क्या काम उसका निकलेगा? एक दिन का उसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 1/x कितना होगा? 1/x। समझिए क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर ए एक्स दिन में एक काम को खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/x। क्या होगा? 1/x। उसी तरह अगर हम बी का मान लेते हैं, ठीक है, बी अगर y दिन में एक काम को खत्म कर रहा है तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 1/y। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। मीन्स याद रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको? एफिशिएंसी। मीन्स उसका कितना एफिशिएंट है वो। ठीक है, एक दिन में कितना वो काम खत्म कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे एक दिन का निकाले 1/x, मीन्स एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे हम लोग स्पीड क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं। तो स्पीड जैसे हम मान लेते 4 किलोमीटर पर आवर लिखे। क्या लिखे? 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमें क्या बताता है ये समझिए पहले। देखिए, 4 किलोमीटर पर आवर बताता है, मीन्स एक घंटा में, क्या बोले, एक घंटा में कोई आदमी या कोई कार, कोई बस, वो कितना ट्रेवल कर रहा है? 4 किलोमीटर ट्रेवल कर। तो उस गाड़ी या उस आदमी का एफिशिएंसी क्या है एक घंटा का? 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। उसी तरह अगर किसी पर्सन काम निकालते हैं तो एक दिन का, क्या बोले, एक दिन का एफिशिएंसी निकाले तो कितना है? 1/x। 1/x। उसी तरह बी का हम निकाले तो कितना एफिशिएंसी है? 1/y। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझना है बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझना है पहले। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मान लेते क्या, लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ वर्क, टू फिनिश अ वर्क इक्वल टू एक्स डेज। कितना ले रहा है? एक्स दिन काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हो गया है कि बी के द्वारा टाइम कितना लिया गया है। ठीक है, इसलिए हम मान लिए क्या, एक्स दिन ले रहे हैं। ठीक है, तो बी का हो गया एक्स दिन, तो ए का कितना हो जाएगा हमारा? ए का देखिए क्या बोल रहा है, ए जो है 6 days कम लेता है किससे? बी से। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? x-6 days। आगे समझ में? मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, बी जो है टाइम खत्म, बी जो है टाइम कितना ले रहा है? एक्स डेज एक काम को खत्म करने के लिए। उसी द्वारा ए जो है x-6 डेज ले रहा है उस काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये तो हुआ काम को खत्म किया। हम क्या बोले, आपको एक दिन का एफिशिएंसी निकालना। क्या निकालना? एक दिन का। एक दिन हमें क्या बता रहे, एफिशिएंसी उस कितना काम कर सकता है। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे हम? बी 1 days वर्क। बी का जो एक दिन का जो काम होगा वो क्या होगा, हम आपको बताए थे, एक दिन का जो काम होगा वो क्या हो जाता है? 1/x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 1/x हो जाएगा। एक दिन का काम कैसे निकलेगा? x 1/x। ठीक है, उसी तरह ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/x-6। इसको हम एक और तरीका समझिए। यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ए का, ए जो है x-6 डेज में, x-6 डेज में एक काम को खत्म कर रहा है। ठीक
ठीक है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा, 1/x-6, इसलिए हम यहाँ पे 1/x-6 ठीक है। उसी तरह बी जो है x दिन में काम खत्म कर रहा है, एक काम को, कितना काम को, एक काम को खत्म कर, उसी तरह तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/x, ठीक है। आ रहा समझ में इतना। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा ए और बी मिल जाता है, ए और बी मिल जाता है तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। क्या बोला, ए और बी दोनों मिल जाते हैं और 4 दिन में काम खत्म करते हैं। आ रहे समझ में। चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये समझना है पहले, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1/x-6, ये कितना दिया हुआ है, 1/x। ए और बी मिल गया, मीन्स ए का जो एक दिन का काम है और बी का जो एक दिन का काम है वो दोनों क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ये जो एक दिन का काम है वो हमें क्या बताता है, एफिशिएंसी। क्या बताता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों एक साथ मिल गया, ए और बी दोनों एक साथ मिल गया, तो ये जो काम भी क्या हो जाएगा, ये जो काम होगा वो भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन में काम कितना खत्म करेगा, पहले ये हमको समझना है, ठीक है ना। ए प्लस बी एक दिन में काम कितना करेगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4। देखिए 4 दिन में क्या काम करता है, पूरा काम खत्म कर देता है, 4 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो एक दिन में काम कितना खत्म करेगा, 1/4, क्या होगा, 1/4। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, देखिए ए और बी दोनों एक साथ मिल गया, तो एक दिन का काम इसका और एक दिन का काम इसका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या एक साथ मिलके अब काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों एक साथ काम कर रहा है, कितना दिन में खत्म कर रहा है, 4 दिन में, 4 दिन में दोनों एक साथ काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा होगा, 1/4, यही ना बराबर होगा। आइए समझ में क्या बोला जा रहा है, फिर से एक बार कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी एक साथ काम कर रहा है, तो दोनों का जो एफिशिएंट है एक दिन का काम है वो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम 1/x-6 प्लस 1/x दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों 4 दिन में काम खत्म कर देता है, कितना दिन में, 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/4, कितना काम खत्म करेगा, 1/4, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4। अरे सर चलिए अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, x-6, ये क्या हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 1/4, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 2x-6 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ x-6 इक्वल टू 1/4। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x-6 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, x² माइनस ऑफ 6x इक्वल टू 1/4। अब सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ये आपको, ठीक है। 4 2 8x माइनस 24 इक्वल टू x² माइनस ऑफ 6x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8x प्लस 24 इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। तो x² माइनस ऑफ ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली देखना है और सॉल्व कीजिए। 24 है ना, क्या बोल रहा है, 24 कैसे ब्रेक करें, देखिए अगर 24 है तो इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, क्या 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 में ब्रेक हो सकता है, देखिए 6 4 जा 24, और किस में हो सकता है, सोचिए 8 3 जा 24, और क्या क्या हो सकता है, सोचिए 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। देखिए हमको यहाँ पे स्ट्राइक कर गया, क्या कर गया, 12 में 2 जोड़िए कितना होता है, 14 होता है। देखिए यहाँ पे 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यहाँ पे कर सकते हैं 6 + 4 10 होता है ज़्यादा से ज़्यादा, 8 + 3 11 हो सकता है, ये सब तो नहीं लगेगा, लेकिन हमको क्या लग जाएगा, 12 2 जा 24 और 12 + 2 14, मीन्स ये मेरा जो है ब्रेक जो की है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। याद रखना है 12 और 2। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x² माइनस 12x माइनस ऑफ 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस 2 x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 12 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 12, दो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, b के द्वारा कितना टाइम खत्म किया जाए, कितना टाइम लिया जाएगा उस काम को खत्म करने के लिए। देखिए x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये हमको देखना है। देखिए अगर हम b के द्वारा 2 दिन में काम खत्म हुआ, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, x ही क्या है, b के द्वारा है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, b 2 दिन में काम खत्म करा, तो a कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो पुट कीजिए 2 - 6 क्या आ जाएगा, -4। तो माइनस में कैसे आंसर आ सकता है, तो हम क्या 2 को आंसर नहीं लेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, 2 आंसर नहीं लेंगे, हमको क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। तो देखिए बी के द्वारा 12 दिन में काम खत्म हो रहा है और ए के द्वारा कितना 12 - 6 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, फिर से ऑब्जर्व करना है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना है खुद से पहले। ठीक है, और फिर मेरा आंसर देखना है ताकि आपको क्या क्लियर कट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको बढ़िया सॉल्व करेंगे। ठीक है, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा बदला हुआ है। चलिए, तो डेटा सिर्फ डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं सिंपली। देखिए A takes 10 days less than, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय B, क्योंकि हमको सिंपली डेटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, कि कितना दिन में खत्म किया है, सिर्फ बोल दिया गया 10 दिन कम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी के द्वारा जितना काम दिया गया है एक काम को खत्म करने के लिए, कितना ले रहे हैं, एक्स डेज, कितना ले रहे हैं, एक्स डेज। यहाँ पे पीस ऑफ वर्क लिख देते हैं, और पीस ऑफ वर्क क्योंकि वर्क क्या होता है, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है। तो ए के द्वारा कितना हो जाएगा, x - 10, क्योंकि क्या बोल रहा है 10 दिन कम लेता है, x - 10 डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब b के द्वारा एक दिन का काम एक दिन में कितना वर्क खत्म किया होगा, वो 1/x खत्म किया होगा। क्या किया होगा, 1/x। तो a का एक दिन में कितना खत्म किया होगा, 1/x - 10। फिर से बताना होगा लगता है क्या, देखिए समझ लीजिए फिर से एक और देखिए हम क्या बताए थे, ए जो है या बी ले लेते, बी जो है x दिन में एक काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/x करेगा। ठीक है, सिंपल है ये। उसी तरह ए जो है x - 10 डेज में एक काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/x - 10। सिंपल है ना। ठीक है, अगर ए और बी दोनों मिल जाता है, क्या बोल रहे, ए और बी दोनों मिल जाता है, ठीक है, और उस काम को खत्म करता है, तो कितना हो जाएगा 1/x + 1/x - 10, क्योंकि दोनों का एक दिन का जो शक्ति हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना। ये जो 1/x और 1/x - 10 निकालते हैं वो क्या हमको बताता है, क्योंकि वो एक दिन में कितना काम खत्म कर सकता है, मीन्स एक दिन में जितना उसका शक्ति है वो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ को क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों एक साथ काम कितना दिन में खत्म कर रहा है, वो 12 डेज में कितना काम खत्म कर रहा है, 12 डेज में। ठीक है ना, 12 दिन में एक काम को खत्म कर दिया, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/12, कितना होगा 1/12, तो ये जो बराबर हो जाएगा 1/12 के बराबर। ठीक है ना कि नहीं, चलिए यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x - 10 = 1/12। देखिए ए और बी दोनों एक साथ मिलके उस काम को खत्म करता है 12 डेज में। ठीक है, तो एक दोनों से मिल जाता है, तो एक दिन का जो काम वो खत्म करने का उसका कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, शक्ति दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो अब जल्दी जल्दी काम खत्म होगा, वो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा उसका 1/12, कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, सिंपल है। ठीक है ना, इसको भी हम एक तरीका से और समझ सकते हैं। देखिए ए + बी दोनों मिल गया है, ठीक है, 12 दिन में काम खत्म करता है एक काम को। ठीक है, 12 दिन में एक काम को खत्म करता है, तो एक दिन का निकालने में कितना हो जाएगा 1/12, एक दिन में 1/12, वही लिखे एक दिन में 1/, ये भी एक दिन का काम है,
ये भी एक दिन का काम है। ये किसका है? बी का। ये किसका एक दिन का काम है? ए का। अब दोनों मिल गया तो एक दिन का काम कितना हो रहा है? ये ए प्लस बी का है, ये बी का है, ये ए का है, ये ए प्लस बी का है। ठीक है, अब आया समझ में कि नहीं आया? ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, और ये भी ए प्लस बी का, दोनों का एक दिन का है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? सिंपली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? x टाइम्स ऑफ x माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू x टाइम्स ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 1/12। ठीक है, चलिए अब इधर आते हैं। 2x माइनस ऑफ 10 x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x इक्वल टू 1/12। ठीक है ना इतना? चलिए अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 2 24x माइनस ऑफ 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x। ठीक है ना? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस 24x प्लस ऑफ 120 इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ? इन सबको हम क्या कर दिया? राइट हैंड साइड ले आए थे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 34x प्लस ऑफ 120 इक्वल टू 0। अब सिंपली आपको क्या करना है? ब्रेक करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक अच्छा चीज बताने को चाहते हैं। देखिए, अगर आपको बड़ा नंबर मिला है यहाँ पे तो आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है तो वो कर दीजिए। ठीक है, 2 6 12, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करना है? इतना फैक्टराइज हो गया हमारा। ठीक है, अब आपको क्या है? नंबर को सीधा अरेंज करना है और यहाँ पे 34 लाना है। देखिए, 2 2 4, 4 2 8 और 5 3 15। 8 और 15 को जोड़े या घटाएंगे तो 34 आएगा? नहीं आएगा, तो इसको भी हटा देते। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 और प्लस 5 नहीं हो पाएगा, 29 आ रहा है। ठीक है ना? और क्या कर सकते? 5 3 15, 15 2 30। देखिए, 5 3 15, 15 2 30 और 2 2 4। देखिए बन गया हमारा 30 और 4। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कितना आ जाएगा? 34। सिंपल है ना? सिर्फ आपको नंबर को अरेंज करना है, थोड़ा सोचना है और आपका आंसर आ जाएगा। ब्रेकिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 30x माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 120 इक्वल टू 0। ठीक है ना? इतना सिंपल है। चलिए अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे x माइनस 30 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4 कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक का वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 30 और एक का वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 4। इतना समझ आ गया? x का वैल्यू 30 आ रहा है और x का वैल्यू 4 आ रहा है। तो हम यहाँ से b के द्वारा जो काम खत्म किया वो x दिन में काम किया, मीन्स x मेरा क्या क्या आ रहा है? दो वैल्यू आ रहा है, 30 आ रहा है और क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, b 30 दिन में काम करेगा या 4 दिन में काम करेगा, हमको इसमें पहले डिसाइड करना है। ठीक है ना? कैसे डिसाइड करेंगे? 30 का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 30 माइनस 10 क्या आ रहा है? 20। और 4 का वैल्यू यहाँ माइनस तो पुट करेंगे तो 4 माइनस 10 क्या आ रहा है? -6। मीन्स 0 छोटा आ रहा है। कभी दिन छोटा हो सकता है क्या? आपको लेना ही नहीं हुआ, कंसीडर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे? 30। हमारा आंसर क्या होगा? 30 डेज। x इक्वल टू 30 डेज। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? जो b है वो 30 डे काम लेगा एक उस काम को खत्म करने के लिए, और a जो है 30 माइनस 10 20 दिन काम लेगा खत्म करने। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, अब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या होगा? प्रोसीजर जितना भी चीज होगा वो इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के टाइप का क्वेश्चंस को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. देखिए क्या बोला, 8 आदमी और 12 लड़का, ठीक है, एक काम को खत्म करने में कितना दिन ले रहा है, 5 दिन ले रहा है, ठीक है, और 6 आदमी और 8 लड़का उसी काम को खत्म करने में 7 दिन ले रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है एक आदमी अलोन, ठीक है, अलोन मीन्स क्या होता है, अकेला, एक आदमी अकेला और एक लड़का अकेला उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि आदमी का एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले लेट द टाइम taken by man to finish a work, to finish a piece of work equal to x days, क्या x days, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करने वाले, लीनियर इक्वेशंस in two variables, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं उस एक लड़के के द्वारा काम को खत्म करने में कितना दिन ले रहा होगा, y days, कितना ले रहा होगा, y days, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान देना है, देखिए अगर एक आदमी, ठीक है, एक आदमी का एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1 by x, पिछले क्वेश्चंस में इतना बता चुके थे, ठीक है। तो उसी तरह एक लड़का, तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, एक आदमी का एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1 by x, कितना काम खत्म करेगा, 1 by x। तो 8 आदमी कितना दिन में काम खत्म करेगा, 8 आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 8 by x। ये सिंपल है, एक आदमी एक दिन में काम 1 by x खत्म करेगा, तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 8 by x, सिंपल है। तो उसी तरह एक लड़का एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 1 by y, पिछला डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बोला, 12 लड़का, तो 12 लड़का एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 12 by y, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब बोल रहा है 8 लड़का और 12 लड़का दोनों मिलके उस काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है, कितना दिन में खत्म कर रहा है, 5 दिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ध्यान देना है। तो 8 by x प्लस 12 by y इक्वल टू 1 by 5। देखिए 8 आदमी और 12 लड़का, ठीक है, तो 8 आदमी और 12 लड़का का ये एक दिन का है, ठीक है, ये भी क्या है, एक दिन का है, और ये भी क्या है, एक दिन का। तो ये 5 दिन में टोटल काम खत्म कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1 by 5, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये बात ध्यान देना है, ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 6 आदमी और 8 लड़का, ठीक है, 7 दिन में काम खत्म करा है, ठीक है। तो यहीं से हम क्या एक और इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन का काम 1 by x था, तो यहाँ पे 6 आदमी का एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 6 by x, ठीक है। उसी तरह 8 लड़का, देखिए 8 लड़का का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 by y। ये तो सिंपल है, 6 by x 8 by y, लेकिन टोटल काम है वो 7 डेज में खत्म कर रहा है, कितना दिन में, 7 डेज में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 6 by x प्लस 8 by y इक्वल टू 1 by 7। क्यों, ये एक दिन का काम हो गया, ठीक है, और ये भी क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल काम जो खत्म कर रहा है वो कितना दिन में खत्म कर रहा है, 7 डेज में। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1 by 7, कितना होगा, 1 by 7। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये हो गया, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिंपली। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से आता ही एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। अब आपको सॉल्व करने तो आता ही है, ठीक है। देखिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे लेट
1/x इक्वल टू यू मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं। सिंपली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लंबा जाएगा थोड़ा, ठीक है। ऐसे सॉल्व कीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 8u बन जाएगा प्लस 12v इक्वल टू 1/5, ठीक है। उसी तरह 6u प्लस 8v इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व करना है सिंपल। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 8u दिया हुआ है, यहाँ 6u दिया हुआ है, और यहाँ 12v दिया हुआ है, 8v दिया हुआ है। तो क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24 और यहाँ पे 6 4 जा 24। तो हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से 24u प्लस 36v इक्वल टू 3/5, ठीक है ना। और यहाँ से बन जाएगा 24u प्लस 32v इक्वल टू 4/7। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करते हैं। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 4v इक्वल टू 3/5 माइनस 4/7। इसको सॉल्व कीजिए सिंपल, क्या कर देते हैं, ऐसे ले लेते 35, 5 7 जा 35, तो 7 3 जा 21 माइनस 7 5 जा 35, तो 4 5 जा 20। तो 4v इक्वल टू कितना जाएगा, 1/35। तो v का आंसर हमारा क्या आ गया, 1/ नीचे आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 4, यही हुआ ना। तो 1/ कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12 और 1 और सॉरी 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, 12 2 और 14। तो कितना आ गया, v इक्वल टू 1/40, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू निकाल लेते, क्या करेंगे, u का वैल्यू निकालेंगे। सिंपली पुट कर दीजिए किसी में भी, तो u का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते। 8u प्लस 12v इक्वल टू 1/5। तो u का वैल्यू पुट करते हैं, 8u प्लस 12 मल्टीप्लाई v का वैल्यू कितना आया, 1/140 इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से क्या क्या कर सकता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 8u इक्वल टू 1/5 माइनस 3/35, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या है 35, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलसीएम ले लेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे बच्चे में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 35 हो गया, तो ये ऊपर क्या आएगा 7, यहाँ क्या आ जाएगा 3। 8u इक्वल टू 4/35। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/35 मल्टीप्लाई 8 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 1/70। u का वैल्यू कितना आ गया 1/70 और v का वैल्यू क्या आ गया 1/140। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, लेकिन u का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 1/70। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। सिंपल है, सॉल्व कीजिए। 1/y कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो v कितना दिया हुआ है 1/140, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 140। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, चलिए ये जो आंसर आया हमारे क्या आया, पहले ये समझना, x इक्वल टू 70 और y इक्वल टू 140। हम लोगों ने क्या माना था कि एक आदमी का क्या, एक आदमी को जो x दिन में काम खत्म कर रहा था, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 70 डेज में काम खत्म करेगा। और y क्या था, हम लड़का को मान लेते हैं, मीन्स एक लड़का कितना दिन में काम खत्म कर रहा है 140। ये याद रखना है, मैन का है और ये क्या है बॉय का है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आई थिंक आपको अब प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू।